नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 1 जून 2021 से तैयारी शुरू होगी। मध्य प्रदेश के 6 ज़िलों को छोड़कर जिनमें कल से छूट मिली है, वो बाकी ज़िले जहां पर संक्रमण बहुत ज़्यादा था, संक्रमण कम करने की कवायद शुरू हुई थी, उन ज़िलों में शामिल है हमारा रीवा भी। रीवा और भोपाल के हालात हमने आपको पहले भी बताए थे कि हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार रुकी है, उससे कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि आगे आने वाले समय में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इस अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के पहले आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि हालात कैसे हैं। शुरुआत में ये हमने दिखाया कि ट्रैफिक पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, बांस की बल्लियां भी लगाई गई हैं ताकि किसी तरह से मजबूत बैरिकेडिंग हो। लेकिन परिस्थितियां क्या है? परिस्थितियां ये है कि लोग निकल रहे हैं, ज़रूरी काम से शायद निकल रहे होंगे, लेकिन लोगों का आना जाना, जिस तरह से सख्त लॉकडाउन की बात होती है, उतनी सख्ती प्रशासन की ओर से भले हो, लेकिन आम जन आवागमन कर रहा है। लगातार गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। ये सिरमौर चौराहा है, राजीव गांधी की आपको मूर्ति दिखेगी, यहाँ पुलिस की ट्रैफिक पुलिस का बैरिकेडिंग दिखेगा, पीछे भी बैरिकेडिंग दिखेगी कि किस तरह से तमाम बाड़ेबंदी की गई है। और इसलिए की गई है कि लोग आए जाए नहीं, लेकिन जिनकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है आने जाने की, वो लोग आ जा रहे हैं। बिना किसी रोक टोक के लोग आवागमन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पहले डंडों से समझाइश दे रहा था, फिर आरती उतार रहा था, फिर फूल छिड़क रहा था, लोगों से अपील कर रहा था। आप इधर देखिए, लगातार गाड़ियां आ रही हैं, लोग अपनी अपनी जगह से निकल रहे हैं। साथ ही मोटरसाइकिल में देखिए, कम से कम 10 से 12 मोटरसाइकिल, 15 मोटरसाइकिल हमारे सामने ही ये निकल चुकी हैं। मतलब साफ है कि लोग अभी भी घरों से उसी तरह से निकल रहे हैं, जबकि सख्त लॉकडाउन है। दरअसल ये होता तब है जब आंकड़े कम होते हैं और आदमी को ये लगने लगता है कि कोरोना का संक्रमण समाप्त हो रहा है। 50 से कम आंकड़े आए, बड़ी मुस्तैदी के साथ प्रशासन काम कर रहा था, लेकिन लोगों में अगर ये मैसेज चला जाता है कि अब संक्रमण कम हो रहा है, बहुत कोरोना खत्म हो रहा, तो इस बहकावे में ना रहें, इस बात में बिल्कुल ना आएँ। पिछले साल भी ये परिस्थितियाँ थीं, आप फिर देखिए किस तरह से स्थितियाँ बिगड़ी। इस बार क्या हालात हुए, मौत का आंकड़ा रीवा में किस तरह से बढ़ा, कितनी दिक्कत हुई। लेकिन आप सामान्य जीवन तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप सामान्यतः देखिए कि इतना ट्रैफिक क्या टोटल लॉकडाउन में होना चाहिए। कितनी समझाइश, कितने लोगों को क्या क्या समझाया जाए। कुछ ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े हुए हैं, एक बैरिकेड लगा रखा है, जब सिटी बस आती है तो उसे खोला जाता है, बाकी लोग आवागमन कर रहे हैं। इसलिए ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम और आप क्या उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स के चैम्बर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिलेंगी। लगातार यहाँ अनाउंसमेंट में भी ये बताया जाता है कि कब तक ये कोरोना कर्फ्यू है, कब तक प्रभावी है, लेकिन बावजूद इसके भारी संख्या में लोग आ जा रहे हैं। सिटी बस का संचालन किया जा रहा है, उसके लिए ये जो थोड़ा सा रास्ता है वो खोला गया है। सिटी बसेस में आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो ट्रेवल करते हैं, वो संख्या देखिए, कितने लोगों को बैठाना है, क्या करना है, ये सब कुछ अब बहुत छोटा होता जा रहा है। इतना लंबा लॉकडाउन और तमाम चीज़ें, अब अनलॉक की बारी है। अनलॉक के पहले और अनलॉक के बाद क्या हम परिस्थितियों को संभाल पाएंगे? थर्ड वेव की बात हो रही है, हालात आपके सामने हैं, रीवा के हालात आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश के हालात आपके सामने हैं। अभी हमारे आने के बाद देखिए, सीधे एक्टिवेशन मोड में आपको पुलिस वाले दिखेंगे, वो कैमरा देख रहे हैं, वो हम लोगों को देख रहे हैं, वहाँ से लौटाना शुरू कर चुके हैं, लोगों से पूछना शुरू कर चुके हैं कि आखिर क्यों लोग निकल रहे हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं। और हालात ये हैं कि जब अनलॉक होगा तब की परिस्थितियाँ कैसे संभाली जाएंगी, प्रशासन क्या करेगा। सिटी बस का संचालन हो रहा है, लोग आवागमन कर रहे हैं, पूछताछ पुलिस महकमा करता है, लेकिन जिस संख्या में लोग निकल रहे हैं, कितनी पूछताछ की जाएगी। लोगों का आना जाना, तमाम ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्यों निकल रहे हैं, बाज़ार पूरे बंद हैं। इन परिस्थितियों से लड़ते हुए जब हम अनलॉक की ओर जाएंगे, तब क्या परिस्थितियां होंगी, ये आप बखूबी समझ सकते हैं।